सौगात की एक बात यह कि ब्रिटेन से दो ऐसी खबरें आईं जिन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया किस दिशा में जा रही है यह समझना सबके लिए जरूरी है। तो एक खबर तो आई इंग्लैंड से। ये तो सब देख ही रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में गोरे लोगों में बहुत रोष बढ़ता जा रहा है कि दूसरे देशों से उनके यहां आए हुए लोग उनकी संस्कृति को बदल रहे हैं। और इंग्लैंड में तो लोकल काउंसिलों के चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री की लेबर पार्टी, प्रधानमंत्री वहां लेबर पार्टी के हैं, वो बुरी तरह हार गई। और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को नहीं। अभी तक वहां दो पार्टियों का ही सिस्टम चल रहा था, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो ना लेबर पार्टी को फायदा हुआ लोकल काउंसिलों के चुनाव में, नुकसान ही हुआ, और ना कंजर्वेटिव पार्टी को उसका फायदा हुआ, उसको भी नुकसान ही हुआ। दोनों मुख्य पार्टियों को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि रिफॉर्म यूके नाम की पार्टी को बहुत जगह जीत मिल गई। और इस पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ही यही है कि बाहर से आए लोग इंग्लैंड की संस्कृति ही बदल रहे हैं। इनका कहने का मतलब मोटे तौर पर यह है कि इंग्लैंड गोरे लोगों का ही था और गोरे लोगों का ही रहना चाहिए। और यह रोष जो है वो खासकर जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं ना, नावों के जरिए गैर कानूनी तरीके से जो इंग्लैंड पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ ज्यादा है। वैलिड वीजा वालों के खिलाफ उतना नहीं है, लेकिन गैर कानूनी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, उन सब देशों से आ रहे हैं पश्चिम एशिया के, जहां ये जंगें चल रही हैं, मोटे तौर पर उनके खिलाफ ये विरोध है। लेकिन फिर ये विरोध पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की तरफ भी मुड़ रहा है, और उनकी तरफ मुड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ज्यादातर वहां पर वैध वीजा से आए हुए हैं, लेकिन कई अवैध भी आ जाते हैं, तो उनकी तरफ रोष मुड़ रहा है। और क्योंकि उनकी तरफ मुड़ रहा है और देखने में भारतीय भी अलग नहीं होते, तो भारतीयों के लिए भी वही भावना कई जगह दिख जाती है। हालांकि भारतीय वहां पर कागज के साथ जा रहे हैं, वैलिड वीजा से जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन रोष बढ़ रहा है कि ये सब बाहर से आए लोग गोरे लोगों के संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो जैसे हमारे यहां घुसपैठिए कहते हैं, वहां इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। और इस मुद्दे पर कई गोरे लोगों के नेता वहां की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, और ये पॉलिटिक्स वहां पर खूब चल रही है। धीरे धीरे ऐसे लोगों को काफी समर्थन भी मिलता जा रहा है। तो एक तरह से ये वहां की राजनीति का घुसपैठिया फैक्टर बन गया है। तो इंग्लैंड में तो ये साफ दिख गया लोकल काउंसिलों के चुनावों में कि अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म यूके पार्टी अब वहां बड़ी पार्टी बन चुकी है, और प्रधानमंत्री स्टारमर का इस्तीफा उन्हीं की पार्टी के लोग मांग रहे हैं इन लोकल काउंसिल चुनावों में हार की वजह से। लेकिन ब्रिटेन से ही एक दूसरी खबर भी आई। यह खबर तो आई इंग्लैंड से, लोकल काउंसिल चुनावों की। अब ब्रिटेन में आप जानते होंगे 3 देश गिने जाते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 3 मिलकर ब्रिटेन कहा जाता है। और इन तीनों में अगर उत्तरी आयरलैंड जोड़ दो तो उसको कहते हैं यूके। तो यूके और ब्रिटेन में यही फर्क है, यूके में ये 3 और उत्तरी आयरलैंड भी माना जाता है, जबकि इन तीनों को ब्रिटेन कहा जाता है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो दूसरी खबर आई स्कॉटलैंड से। इंग्लैंड में लोकल काउंसिल के चुनाव हुए और स्कॉटलैंड में वहां की संसद के चुनाव हुए। और इस मामले में, बाहर से आए लोगों के मामले में, स्कॉटलैंड में माहौल बिल्कुल ही अलग है। स्कॉटलैंड ने तो 2020 में यह भी नियम बना दिया था कि कोई विदेशी अगर स्कॉटलैंड में आया हुआ है वैलिड वीजा पर, अवैध नहीं, वैलिड वीजा पर अगर स्कॉटलैंड में आया हुआ है, यानी वहां वैध कागजों के साथ रह रहा है, काम भी कर रहा है, तो वो वहां वोट भी डाल सकता है। तर्क यह था कि विदेशियों से अगर टैक्स ले रहे हैं, भाई वो जो वहां काम कर रहा है वो वहां टैक्स भी दे रहा है, तो विदेशियों से अगर टैक्स ले रहे हैं तो उनको वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। स्कॉटलैंड में वैसे भी वहां के गोरे लोगों की जनसंख्या घटती जा रही है, और वो तो चाहते हैं कि वहां डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, आईटी वाले आए, वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। इस तरह के लोग तो सब चाहते हैं। तो उन्होंने 2020 में उनको वोट का ही अधिकार दे दिया था, भले ही वो स्कॉटलैंड के नागरिक ही ना हो। और इतना ही नहीं, अब वोट का अधिकार दिया
तो फिर वहां यह भी मांग उठी कि अगर ये लोग वोट दे सकते हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, चुनाव ही लड़ लें फिर। तो पिछले साल यह भी कर दिया उन्होंने, अपने कानून में बदलाव ऐसा किया कि दुनिया ही दंग रह गई कि वैध तरीके से अगर वहां कोई वीजा लेकर रह रहा है, काम कर रहा है, तो वहां के संसद का चुनाव भी लड़ सकता है। यह नियम बना दिया, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी है तो सरकार में होने का उनको हक होना चाहिए। यह तर्क है। टूरिस्ट वीजा वालों को नहीं, ये नहीं कि जो कुछ दिन वहां घूमने जाते हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो नहीं। बाकी लोग जो वहां काम करने जाते हैं या वहां स्टूडेंट कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी वहां चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने कर दिया पिछले साल। अब इस साल हुए वहां संसद के चुनाव, और वो हुआ जो शायद बाकी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। एक भारतीय छात्र ने वहां चुनाव जीत लिया, संसद का चुनाव जीत लिया। स्टूडेंट है, पढ़ने गया है, सांसद बन गया स्कॉटलैंड का। एक भारतीय स्टूडेंट जो वहां पढ़ने गया हुआ है, वो वहां का सांसद बन गया है। तमिलनाडु के क्यू मणिवन्नन ने वहां चुनाव लड़ा और जीत भी गए। अब पहली बात तो यह कि वहां की एक पार्टी है ग्रीन्स पार्टी, ग्रीन्स पार्टी ने उनको चुनाव का टिकट दिया। यही सोचने वाली बात है, एक पार्टी ने उनको टिकट भी दिया। एक भारतीय छात्र को, वो वहां के नागरिक नहीं है, पढ़ने गए हैं वहां कॉलेज में, उनको टिकट दिया और वो जीत भी गए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ट्रांसजेंडर है, पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, ट्रांसजेंडर है। भारत में तो ट्रांसजेंडर को भी किन्नरी कह देते हैं। वो स्कॉटलैंड के सांसद बन गए हैं। तो स्कॉटलैंड ही नहीं, ब्रिटेन ही नहीं, ये दुनिया की राजनीति को हिला देने वाली खबर है। मणिवन्नन तमिलनाडु में पैदा हुए, दिल्ली के पास सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की और अभी की है। 2021 में गए हैं स्कॉटलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज में, स्कॉटलैंड में इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी करने गए थे। वो ग्रीन्स पार्टी की तरफ से एडिनबरा की एक सीट से चुनाव में खड़े हुए और चुन लिए गए संसद के लिए। ये जो स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी है जिन्होंने उनको टिकट दिया, ये स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग करने की पक्षधर है, ये उसकी पॉलिटिक्स है। तो पहली बार कोई भारतीय स्टूडेंट वीजा पर स्कॉटिश संसद में पहुंच गया, स्कॉटलैंड का सांसद बन गया स्टूडेंट वीजा पर। सब लोग हैरानी से इस खबर को देख रहे हैं वहां, और वो ट्रांसजेंडर है तो हैरानी डबल हो रही है। अब परमानेंट वीजा भी नहीं है वहां रहने का, स्टूडेंट वीजा है, और वो कब तक का है? इसी साल दिसंबर तक का है, क्योंकि पीएचडी उनकी पूरी हो चुकी है। इसी साल तक का वीजा था और सांसद बन गए। ये वीजा जो खत्म होता है उसके बाद, क्योंकि पीएचडी पूरी हो गई, तो एक ग्रेजुएट वीजा मिलता है वहां पर, पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलता, तो 3 साल का मिलता, तो 3 साल और रहने को मिलता वहां पर उनको। लेकिन अब तो वो वहां के सांसद बन गए अगले 5 साल के लिए, 2031 तक उनका सांसद का कार्यकाल रहेगा। और मजे की बात यह कि स्टूडेंट वीजा पर वो फुल टाइम कोई काम भी नहीं ले सकते थे, कोई रोजगार नहीं कर सकते आप जब छात्र बन के गए हैं वहां तो। लेकिन 2022 में वहां उन्होंने एक और नियम बदल दिया था, और वो ये नियम था कि जनप्रतिनिधि जो है उस काम को रोजगार वाली श्रेणी में अब नहीं माना जाता, उसको रोजगार नहीं माना जाता। तो आप स्टूडेंट रहते हुए रोजगार नहीं कर सकते, लेकिन जनप्रतिनिधि बन सकते हो। मतलब वो कोई नौकरी नहीं कर सकते थे छात्र रहते हुए, लेकिन अब सांसद हो गए हैं तो उनको 77,000 पाउंड की सालाना तनख्वाह भी मिलेगी। 77,000 पाउंड मतलब भारतीय रुपयों में 1 करोड़ रुपए, यानी अब वो 1 करोड़ रुपए की सैलरी भी लेंगे। इंग्लैंड में लोग हक्का बक्का रह गए हैं सुनकर, जबकि स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी इसको स्कॉटलैंड के लिए गर्व की बात कह रही है, गर्व की बात बता रही है कि देखो स्कॉटलैंड ऐसा देश है जो सबको साथ ही लेकर नहीं चलता, बल्कि दुनिया के सामने मिसाल पेश करता है कि दुनिया कितनी जुड़ती जा रही है एक परिवार की तरह। पूरे ब्रिटेन में इस खबर को लेकर बिल्कुल लोग दो फाड़ हो चुके हैं। कई हैं जिनका मानना है कि यह तो लोकतंत्र का मजाक है भाई, एक स्टूडेंट आया, पढ़ने आया और यहां सांसद बन गया, ये लोकतंत्र का मजाक है, कैसे नियम बना दिए हैं।
दूसरे लोग हैं जिनका कहना है कि यही असली लोकतंत्र है। खैर, जो भी हो, सबको इस खबर को जानना तो चाहिए ही। आगे दुनिया की राजनीति जिस भी दिशा में जाए, मणिवन्नन का यह चुनाव इतिहास में तो दर्ज हो ही गया है। 100 बात की एक बात।